हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का। 2.3 एक्सरसाइज का काफ़ी लंबा इंट्रो है, तो हो सकता है कि एक पार्ट में ना हो पाए, 2-3 पार्ट आपके सामने है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को हम लोग आराम आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन के बारे में बात कर लिया। अगर आपने रिलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर रिलेशन आपने नहीं समझा है, रिलेशन आपको ठीक से समझ में नहीं आया है, तो फंक्शन नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फंक्शन को समझने से पहले रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बात करें फंक्शन की, तो मैं एक लाइन में अगर बोलूं कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन कुछ नया नहीं है तो ये रिलेशन ही है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का है। जो रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रिलेशन हम लोग जानते हैं, वही फंक्शन हो सकता है, बस उसमें कुछ हम लोग चेंजिंग कर देंगे, कुछ उसके अंदर स्पेशल आ जाए तो वही रिलेशन आपका क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे कि फंक्शन क्या है, तो आप बोल दोगे फंक्शन जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता रिलेशन ही है, बस कुछ उसके अंदर अलग बात होती है ना। ये तो बात हो गई एक लाइन में कि अगर हमें किसी को समझाना हुआ है, एक लाइन में बोलना हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन होता है। लेकिन इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है? भाई रिलेशन तो है, लेकिन अगर ये रिलेशन ही होता तो इसे फंक्शन क्यों कहते? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ खास बात जरूर है। वो खास बात क्या है, वो इसके डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, डेफिनेशन में बोलेंगे रिलेशन एफ। अच्छा, यहां पर कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि जब रिलेशन बोल रहे हैं तो एफ क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल आर लिखा होना चाहिए, है ना। रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। भैया रिलेशन जो आपका फंक्शन होता है वो तो रिलेशन ही होता है, लेकिन यहां पर हम लोग अब रिलेशन को फंक्शन बनाने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर आर ना लिख के एफ लिखेंगे, है ना। तो बोलेंगे रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। क्या कहा मैंने कहा कि जो रिलेशन आपका है एफ, वही फंक्शन हो जाएगा। कब हो जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। डेफिनेशन में मैंने बोला कि जो रिलेशन आपका एफ फ्रॉम ए टू बी है, ए से बी में जो रिलेशन बन रहा है, वो आपका फंक्शन होगा। कब होगा? जब इस सेट का एवरी एलिमेंट क्या करे, सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज बनाए। इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था। भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को लेकर आप रिलेशन बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं, कुछ इस तरह से होंगे, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से होते हैं। ये ऑर्डर पेयर जो होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट का काम करते हैं। इन्हीं को लेकर हम अलग अलग टाइप के रिलेशन बनाते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये तो एलिमेंट ही है, इसको हम नाम देते हैं प्री इमेज। इसका नाम क्या होता है? प्री इमेज। और जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको हम कहते हैं इमेज, यानी कि ये इस फर्स्ट एलिमेंट की क्या है, इमेज है। जैसे हमारी जो इमेज बनेगी, अगर हमारे ऊपर सामने से लाइट पड़ेगा तो हमारी इमेज पीछे बनेगी। तो हर एक एलिमेंट की इमेज होती है। जैसे हमारी और आपकी इमेज प्रतिबिंब परछाई होती है, वैसे एलिमेंट की भी होती है। तो ये जो 2 है वो 1 की इमेज है, 4 जो है वो 3 की इमेज है। तो क्या कह रहा है
कि अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट क्या करे, सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज बनाए, तब यही रिलेशन आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन फंक्शन की। फंक्शन में ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे रिलेशन में दो सेट होते हैं, एक पहला सेट दूसरा सेट, पहले सेट से दूसरे सेट में रिलेशन बनता है, वैसे फंक्शन में भी होता है, एक सेट से दूसरे सेट में क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन के लिए फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेकेंड सेट में केवल और केवल एक ही इमेज बनाएगा, ये कंडीशन होती है। एक डेफिनेशन और होती है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to set B is said to be function if domain of F is A and no two distinct ordered pairs in F have the same first element। ये होता है सेकेंड डेफिनेशन। बातें दोनों ही एक जैसी हैं, बस फर्क इतना है कि इसी कान को हमने ऐसे पकड़ लिया या घुमा के लाके पीछे से पकड़ लिया। पकड़ना कान ही है, बस रास्ता थोड़ा सा बदल गया है। एक ही बात को हम लोग दो तरीके से कह रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। पहले का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अगर रिलेशन आपका एफ फ्रॉम ए टू बी है, एक रिलेशन ए से बी में बन रहा है, तो वो फंक्शन तब होगा जब सेट ए पहले सेट का एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में केवल और केवल एक ही इमेज बनाए, तब यही रिलेशन आपका फंक्शन बन जाता है। सेकंड डेफिनेशन में कह रहा है कि जो रिलेशन एफ है आपका ए से बी में, ये फंक्शन कब होगा, जब इस फंक्शन का, इस एफ का डोमेन सेट ए हो जाए, पहला सेट इसका डोमेन हो जाए, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ, इस एफ के अंदर कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट सेम हो। दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 1 4, अब दो ऑर्डर पेयर ऐसे आ गए, अगर एफ के अंदर दो ऑर्डर पेयर ऐसे आ गए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? ये दोनों डेफिनेशन जो हैं बड़े ही काम की हैं और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएंगी, है ना। अच्छा, फंक्शन अगर आपका ए टू बी है तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई एफ फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को कुछ इस तरह से हम लोग शो करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रिलेशन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, रिलेशन को भी हम लिख सकते थे आर फ्रॉम ए टू बी, है ना। भाई रिलेशन जो होता है वही तो फंक्शन होता है, तो फंक्शन को हम लोग एफ फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं। ऐसे रिलेशन को भी आप लिख सकते हैं। अगर रिलेशन ए से बी में बन रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, भाई ये तो डेफिनेशन की बात होगी, लेकिन हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें इनका यूज समझ में आना चाहिए। इनको यूज कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। आओ करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है ना। जब रिलेशन ए से बी में बनेगा तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इस 1 को इन तीनों के साथ करना है, तो 1 4 1 5 1 6, ये सब निकालना मैंने सिखाया है आपको। 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5
3 6। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के रिलेशन लिखेंगे और उनको चेक करते हुए चलेंगे। जहां भी ये दोनों डेफिनेशन फुलफिल होती हैं वही रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाएगा, है ना। देखो भाई, मैंने कहा कि एक रिलेशन मेरे पास है R1 जो A to B बन रहा है ना, R1 फ्रॉम A to B हो रहा है। ये रिलेशन कैसा है? देखो भाई, ये रिलेशन कुछ ऐसा है। फर्स्ट रिलेशन R1 इक्वल टू XY such that Y equal to X plus 3 for every X belongs to A and Y belongs to B। एक रिलेशन मैंने यहां पर लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। R1 के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे, जो एलिमेंट होंगे X कामा Y के जैसे होंगे। X आपका सेट A से यानी फर्स्ट सेट से आएगा, Y जो है आपका वो सेकंड सेट यानी B से आएगा, है ना। और Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Y की वैल्यू जो है X प्लस 3 है, ठीक है ना। यहां से हम निकालेंगे। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अभी इसको रोस्टर बनाएंगे तो आराम से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। एक रिलेशन और लेता हूं मैं R2 भी A to B है। तो R2 को मैं कैसा लिखता हूं? देखो ध्यान से, मैंने लिखा XY सच दैट Y की जो वैल्यू है वो X प्लस 4 है। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये हो गया, है ना। चलो, दो रिलेशन अभी मैं लिख रहा हूं, दो और एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन अभी जगह नहीं है मेरे पास, तो इन्हीं दोनों को पहले समझाता हूं कि ये दोनों रिलेशन जो लिखा है मैंने, क्या ये फंक्शन है, और समझते हैं। तो पहले वाले रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पहले इसको रोस्टर बना लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो बनाते हैं रोस्टर। R1 Y की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब X की वैल्यू रखेंगे तो X की वैल्यू कहां से आएगी? सेट A से आएगी। तो X की जगह पर एक बार 1 रखो। जैसे आप यहां पर 1 रखते हो, X की प्लेस पर 1 रखोगे, यहां 1, तो Y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 प्लस 1 कितना? 4। जब X की वैल्यू हम 2 लेंगे, 2, तो Y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। कितनी मिलेगी भाई? 5 मिलेगी। जब हम X की वैल्यू 3 लेंगे तो Y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। और X की वैल्यू आप 4 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई X जो आपका सेट A से आएगा, सेट A में 4 है ही नहीं। तो 1 2 3 X की प्लेस पर 1 2 3 रख सकते हैं। जब हमने 1 2 3 रखा तो हमें ये R1 कुछ इस तरह से मिला। आओ R2 को भी बना लेते हैं। R2 इक्वल टू, इसमें X की प्लेस पर हम वैल्यू रखते जाएंगे, Y मिलता जाएगा। तो X की वैल्यू 1, तो Y की वैल्यू 4 प्लस 1 5। X की वैल्यू 2 रखा तो Y की वैल्यू 4 प्लस 2 6। जब X की वैल्यू 3 रखेंगे 3, तो Y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 7 मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर पेयर हमने R1 में लिखे हैं, ये सब के सब A क्रॉस B में होने चाहिए, या ऐसे कहें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में होना चाहिए। तो देखो 3 तो फर्स्ट सेट में है, लेकिन 7 आपका सेकंड सेट में नहीं है। और वैसे भी देखो 3 7 आपका इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं भी नहीं दिखेगा। भाई हम लोग जानते हैं ना कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब इसी के एलिमेंट को लेकर हम अलग अलग टाइप के रिलेशन बनाते हैं। तो ये आपका 3 7 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है और ना ही सेकेंड सेट में 7 बिलोंग कर रहा है। तो यही आपका हो जाएगा R2। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसे नहीं कि बस ऑर्डर पेयर बनाते हुए चले जाएं, ठीक है। ऑर्डर पेयर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करना चाहिए, या फिर फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए, सेकंड सेट में सेकंड एलिमेंट आना चाहिए। ये हो गया। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है। अभी तो रिलेशन तो है ये, लेकिन फंक्शन है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले वाले डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। तो देखो भाई, इस R1 का मैं यहां पर किनारे मैपिंग करता हूं, है ना। एरो डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6। रिलेशन R1 की बात करें तो 1 जो है वो 4 के साथ
पेयर बना रहा है यानी जोड़ा बना रहा है, 1 4 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो 1 चला गया 4 के साथ, 2 जो है वो 5 के साथ जा रहा है, 3 जो है वो 6 के साथ जा रहा है, यही तो बनेगा। ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो आप, 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए का एवरी एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट केवल और केवल एक ही इमेज बनाएगा सेट बी में। तो देखो ना ध्यान से, 1 का केवल एक इमेज है भाई, ये क्या है, ये 4 5 6 क्या है, इमेज है। सेकंड एलिमेंट क्या होता है, इमेज होता है। तो देखो भाई 1 की केवल एक इमेज, 2 की केवल एक इमेज, 3 की केवल एक इमेज, तो एवरी एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपका जो रिलेशन R1 है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन हो गया, है ना, क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अच्छा, सेकंड वाले डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज ए। मतलब ये कि ये जो रिलेशन लिखा गया ये फंक्शन तभी होगा जब इसका डोमेन क्या हो, इसका डोमेन सेट ए हो। तो जरा देख लो इसका डोमेन कैसे निकालोगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट, है ना, जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट लेकर आप सेट बना दो, वही डोमेन हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखता हूं, डोमेन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 3, यही तो बनेगा। और ध्यान से देखो ये क्या है, ये सेट ए ही तो है। इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखा गया, ये जो रिलेशन लिखा गया, इसका डोमेन क्या आ गया, सेट ए आ गया। अब दूसरी बात क्या चेक करनी है, दूसरी बात ये देखनी है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इनके अंदर कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपको नहीं दिखना चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है। इन दोनों की बात करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका 3 है। इन दोनों की बात करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 3 है। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे हमें नहीं दिख रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दोनों डेफिनेशन यहां पर फुलफिल हो रही है, दोनों डेफिनेशन यहां पर वेरीफाई हो रही है। इन दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो आपका रिलेशन R1 है ये अब बन चुका है क्या, ये बन चुका है आपका F1, यानी कि ये एक क्या है, ये एक फंक्शन है। क्या है भाई, फंक्शन है। बात समझ में आई। ये दोनों डेफिनेशन को हम लोग कैसे वेरीफाई कराएंगे, दोनों डेफिनेशन की बातें हमने यहां पर चेक करके देख ली और दोनों ही डेफिनेशन यहां पर वेरीफाई हो रही हैं, इसीलिए आपका ये रिलेशन अब बन गया है क्या, फंक्शन बन गया है। यानी जो आपका R1 फ्रॉम A टू B था अब ये बन गया है F1 फ्रॉम A टू B। यही रिलेशन आपका अब क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। आई बात समझ में। और दूसरे वाले को भी देखते हैं। दूसरे वाले में 1 5 है, 2 6 है। तो पहले इसकी मैपिंग बना लेते हैं। देखो भाई ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है ना। तो 1 का किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ, तो 1 चला गया 5 के साथ। 2 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ, 2 चला गया 6 के साथ। यही तो है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो पहले वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो एवरी एलिमेंट सेट ए का, सेट ए के एवरी एलिमेंट क्या करेंगे, सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, लेकिन 3 छूट गया, 3 तो रह गया, इसका कोई भी साथी नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो वो कहता है कि एवरी एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबकी बात कर रहा है, लेकिन यहां पर तो एक एलिमेंट छूट गया। तो ये पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है, पहले के अकॉर्डिंग। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा कहता है कि इफ डोमेन ऑफ एफ इज ए, मतलब ये जो रिलेशन लिखा गया है इसका डोमेन सेट ए होना चाहिए। तो डोमेन निकाल लो, डोमेन निकालो, डोमेन निकालोगे क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर 2, फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया, और तो कोई है नहीं। ये इसका डोमेन ये है। क्या ये सेट ए है, नहीं, सेट ए में तो 3 भी है, इसमें अगर 3 होता तो ये सेट हो जाता। तो पहली बात तो इस रिलेशन का डोमेन सेट ए है ही नहीं, और अगर सेट ए नहीं है तो वहीं से मामला फेल हो गया, ये फंक्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। बात समझ में आई। तो दोनों डेफिनेशन से मैंने समझा दिया कि ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है ना। कोई बच्चा ये भी कहेगा कि भाई आगे अगर पढ़े तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो क्या ये फंक्शन नहीं होगा,
भैया फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि इसका डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट, आगे वाला सेट होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा इसको कह दे कि मैं ए टू बी नहीं बी टू ए डिफाइन करूंगा, तो बस सीधी सी बात है, इसका जो डोमेन है वो सेट बी होना चाहिए। फर्स्ट सेट जो होता है वो डोमेन होता है, सेकेंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है ना। इसके बारे में मैंने रिलेशन में बताया था, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने रिलेशन में बताया था। ये फर्स्ट वाला सेट जो होता है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला क्या होता है? कोडोमेन होता है। यानी कि ये जो पहला सेट है ये क्या है? ये डोमेन को बताता है। किसको बताता है? डोमेन को। और ये दूसरा सेट जो है किसको बताता है? कोडोमेन को बताता है। एक बात और बता दें, इसी फर्स्ट सेट से ही हम लोग एक्स की वैल्यू रखते हैं। ये जो एक्स रख रहे हैं ना, ये जो एक्स रख रहे हैं एक्स, ये फर्स्ट वाले सेट से आएगा, यानी कि डोमेन से आता है। और ये जो सेकेंड सेट होता है यहीं से हमको y मिलता है। इसी y को हम लोग आगे चल के अभी fx लिखेंगे, है ना। तो y इक्वल टू fx होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो y है ये सेकेंड वाले सेट यानी कि कोडोमेन से आता है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात और बता दें, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्री इमेज बोलते हैं। और सेकेंड वाले सेट के एलिमेंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं भाई। फर्स्ट वाला एलिमेंट कहां से आएगा? फर्स्ट वाले सेट से। और ये फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं? प्री इमेज होते हैं। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेकंड सेट से। और इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने दो रिलेशन लिखा था, एक R1 था, एक R2 था। R1 तो फंक्शन हो गया क्योंकि वहां पर दोनों डेफिनेशन जो है वो वेरीफाई हो गई, लेकिन R2 आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल और लूंगा मैं, दो रिलेशन और लिखूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूं। तो अभी मैंने दो रिलेशन लिखे थे R1 एंड R2। उनमें से R1 आपका फंक्शन था लेकिन R2 फंक्शन नहीं था, है ना। एक अगला लिखता हूं मैं R3। R3 जो है आपका वो A से B में रिलेशन बन रहा है। और कैसा है? देखो ध्यान से, कुछ ऐसा है। R3 जो है कुछ इस तरह से है, एक्स वाई सच दैट y ग्रेटर देन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। एंड एक रिलेशन और लिखता हूं मैं R4। ये भी A टू B बन रहा है। ये कुछ इस तरह से है, R4 इक्वल टू एक्स वाई such that x greater than y for every x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है ना। दो रिलेशन और मैंने लिख दिया। आओ इनको भी चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है ना। तो पहले इसका रोस्टर बना लो, R3 का पहले रोस्टर बना लो। कहना कि y जो है वो x से बड़ा, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं सबको रख दो। x कहां से आएगा? सेट A से आएगा। y कहां से आएगा? सेट B से आएगा, है ना। तो सेकंड एलिमेंट यानी y जो है x से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या मैं 1 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। 4 1 से बड़ा है। 1 5 लिख सकता हूं, 1 6 लिख सकता हूं भाई। दूसरा वाला एलिमेंट पहले से बड़ा होना चाहिए। 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 ये भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है। सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है। 3 5 हो गया, 3 6 हो गया, है ना। इससे आगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई फर्स्ट वाले सेट में केवल 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। और सेकंड वाले सेट में 4 5 6 है। बेसिकली मैंने कुछ सोचा नहीं इसमें। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट थे यहीं से मैं उठाता लिखता हुआ चला गया। और ध्यान से देखो, इसमें 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 सारे के सारे ऑर्डर पेयर वही लिखे गए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। और देखो सब में दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा है। ये आपका R3 का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब R4 की बात करते हैं। R4 में कह रहा है कि जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे सोच के देखो, सेट A में 1 2 3 है, सेट B में 4 5 6 है। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? या तो 1 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे।
और y की जगह पर कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो वैसे ही अगर हम देखें A टू B देखें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब ये कि इस R4 के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, मतलब ये आपका फाई रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है ना, ये हो गया। अब आइए इनको चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये फंक्शन है। देखो भाई R3 की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया सेट ए, ये आपका हो गया सेट बी। एरो डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 4 के साथ जा रहा है, 1 5 के साथ जा रहा है, 1 6 के साथ जा रहा है, 2 4 के साथ जा रहा है, 2 5 के साथ जा रहा है, 2 6 के साथ जा रहा है, 3 4 के साथ जा रहा है, 3 5 के साथ जा रहा है, 3 6 के साथ जा रहा है। ये तो बन रहा है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 हो गया। अगर हम फर्स्ट वाला डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं केवल और केवल एक ही इमेज बनाएंगे। लेकिन ध्यान से देखो, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 6 है। एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बन रही है, ऐसे 2 की भी है, ऐसे 3 की भी है। मतलब सीधा है भैया, साफ है कि एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बन रही है। और अगर एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बन गई तो डेफिनेशन आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। यहां पर तो हमने 3 इमेज बना दी, तो ये रिलेशन जो है आपका वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, दूसरे वाले डिफरेंशियल को भी देख लो। कहता है कि जो फंक्शन है उसका डोमेन सेट ए होना चाहिए। इसका डोमेन, तो अगर डोमेन निकालोगे तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, तो 1 2 3। तो अगर इसका डोमेन आप बनाओगे तो डोमेन तो वही आएगा 1 2 3। अगर हम इसका डोमेन बनाएं, इसका डोमेन बनाएं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 को एक बार लिख दिया तो इसको नहीं लिखना है, 2 को एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यही तो आपका सेट ए है। तो डोमेन तो इसका है, डोमेन तो इसका सेट ए है। लेकिन दूसरी बात भी पूरी होनी चाहिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इनमें कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। देखो भाई, इसका 1 है, इसका भी 1 है, 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। और 2 क्या, इन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ऐसे इन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ऐसे इन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो यहां से भी दूसरे वाले डिफरेंशियल से भी ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो R3 आपका फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि जो आपका फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। सारे के सारे रिलेशन है, मैंने अभी तक तीनों रिलेशन ही लिखा है, लेकिन उनमें से केवल एक ही फंक्शन हुआ, बाकी 2 रिलेशन रह गए, है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखो R4 के अंदर तो कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। कोई ऑर्डर पेयर नहीं होने का मतलब यह है कि सेट ए के, जो आपका सेट ए है, इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर नहीं कर रहा है, मतलब मैपिंग नहीं कर रहा है। कोई ऑर्डर पेयर नहीं होने का मतलब यह है कि जोड़ा नहीं बन पा रहा है। और अगर जोड़ा ही नहीं बनेगा तो उसने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। तो ये सीधा सीधा यहीं से मामला खत्म हो गया कि आपका फंक्शन नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे भाई फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन होता है। और कैसा रिलेशन होता है, इसमें 2 सेट होते हैं, एक पहला सेट एक दूसरा सेट। पहले सेट का जितना भी एलिमेंट होगा, सारा का सारा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में केवल एक ही इमेज बनाएगा। मतलब जब मैपिंग होगी तो एक एलिमेंट केवल एक के साथ जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है उसका जो डोमेन होना चाहिए वो फर्स्ट सेट होना चाहिए, जो पहले लिखा वही सेट उसका डोमेन होगा। और दूसरी बात, उसके अंदर ऐसा कोई भी 2 ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए इसका पहला एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। ये आपका होगा फंक्शन। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम लोग मैपिंग करते हैं, जब हम लोग मैपिंग के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज ना हो, ये तो देखते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस तरह से देखना है कि एक ही वैल्यू पर 2 आंसर नहीं हो सकते। मतलब 1 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 3 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ही वैल्यू डालने से 2 आंसर नहीं मिलेगा हमें,
कभी नहीं हो सकता यार, एक वैल्यू डालोगे दो आंसर कैसे आएगा? तो ये फंक्शन में वैलिड नहीं है। लेकिन दो वैल्यू डालने से एक आंसर हमें मिल सकता है। दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। मान लो इस 1 की इमेज 4 है, इस 2 की भी इमेज 4 है, तो दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज है तो ये फंक्शन में चलेगा, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज है वो फंक्शन में नहीं चलेगा। तो ऐसे आप समझ लो कि जो फंक्शन होता है उसमें लेस देन वाला साइन नहीं चलता। हम लोग लेस देन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना, लेस देन वाला साइन नहीं चलता है, फंक्शन में ग्रेटर देन वाला साइन चलता है। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन वैलिड है, लेस देन इनवैलिड है ना? तो ये बात हो गई फंक्शन की। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। तो फंक्शन को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक छोटी सी बात है, बात तो छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, इस छोटी सी बात का हम लोग क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में काफी यूज करते हैं। क्या है? फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन जो होता है एक रूल होता है। अब आप बोलोगे कि अभी तक तो कह रहे थे कि फंक्शन रिलेशन होता है, अब रूल कह रहे हैं। सब बातें एक ही है। अभी आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे। फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट। एक ऐसा रूल है जो हमें क्या करता है? नया एलिमेंट देता है जब हम उसमें कोई भी एलिमेंट रखते हैं या डालते हैं। मतलब कुछ वैल्यू डालने से हमें नए नए वैल्यूज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा fx इक्वल टू 2x। ये fx कुछ नया नहीं है, इसी को हम y भी बोलते हैं, है ना? तो अगर fx इक्वल टू 2x है, मैं कहता हूं कि इस x की प्लेस पर मैं 1 रखूंगा। जब मैं x की प्लेस पर 1 रखूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 2 हो जाएगा। यानी 1 डालने से fx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। ऐसे ही x की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा तो मुझे fx क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहां पर 2 रखोगे। फिर मैं x की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो मुझे fx क्या मिलता है? 6 मिलता है। फिर मैं x की वैल्यू अगर 4 रखता हूं तो मुझे fx क्या मिलता है? 8 मिलता है। ऐसे आप वैल्यूज रखते जाओगे और नए नए वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो वही कह रहा है कि फंक्शन जो होता है एक रूल होता है, एक नियम के तहत काम करता है, जिसमें आप वैल्यू डालते जाओगे, नए नए वैल्यूज आपको मिलती जाएंगे, नए नए एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। अब इनका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए तो कैसा बनेगा? 1 के साथ कौन जा रहा है? 2 जा रहा है। 2 डालने से कौन मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 3 डालने से कौन मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 4 डालने से कौन मिल रहा है? 8 मिल रहा है। ये काम ऐसे चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और जो fx है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 to इनफाइनाइट होते हैं, तो ये कहीं खत्म ही नहीं होगा, आप बनाते हुए चले जाओ। आप चाहो तो इनको एक रिलेशन के रूप में शो कर सकते हो, एक रिलेशन के रूप में शो कर सकते हो। ये बन गया एक रिलेशन। लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है। हमने एक वैल्यू लिया, हमने एक डेफिनेशन लिया, इसको हमने चेक किया, इसमें हम x की वैल्यू डालते हुए चले गए, fx की वैल्यू हमें मिलती हुई चली गई। जो वैल्यूज हमने रखा था, जो हमें मिला था, उनका हमने ऑर्डर पेयर बना दिया, एक रिलेशन बना दिया। अब इसी रिलेशन को अगर हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यह भी आपका रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें, सच दैट fx इक्वल टू क्या? 2x for every x belongs to natural number and fx belongs to natural number। यही रिलेशन आपका इस तरह से हो गया। अब ये देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। मतलब ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। सेट A भी नेचुरल नंबर, सेट A भी नेचुरल नंबर एंड सेट B भी नेचुरल नंबर। मतलब ये जो रिलेशन आपका मैं बना रहा हूं ये R फ्रॉम N to N है। क्या है? R फ्रॉम N to N है। फर्स्ट सेट
नेचुरल नंबर का, सेकंड सेट नेचुरल नंबर का। वैसे नेचुरल नंबर का एरो डायग्राम इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ऐसे हम कर देंगे, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो 1 रखने पर 2 मिला है, मतलब 1 की इमेज 2 मिलेगी। 2 रखने पर 4 मिला है, 2 की इमेज 4 मिलेगी। 3 रखने पर 6 मिला है, 4 रखने पर 8 मिला है। ऐसे 5 डालोगे 10 आएगा। इस तरह से आप बनाते हुए चले जाओगे तो आप क्या देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो आपका फर्स्ट वाला सेट है ये सेट ए ही तो है, ये बाद वाला सेट क्या है? सेट बी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये जो सेट ए के एलिमेंट है केवल और केवल एक ही इमेज बना रहे हैं। 1 की केवल एक इमेज है, 2 की केवल एक है, 3 की केवल एक है, 4 की केवल एक है, 5 की केवल एक है, आगे 6 की केवल एक मिलेगी, 7 की केवल एक मिलेगी। तो हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिल रही है, एवरी एलिमेंट की केवल एक इमेज मिल रही है। तो मतलब इस फर्स्ट वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो रिलेशन है ये अब आपका बन चुका है क्या? फंक्शन। क्या बन गया? फंक्शन। तो इस r फ्रॉम n टू n को हम अब लिख सकते हैं f फ्रॉम n टू n। क्या लिख सकते हैं? f फ्रॉम n टू n। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई दूसरा वाला जो डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन कब होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उसका डोमेन जो है फर्स्ट सेट हो। डोमेन क्या हो? फर्स्ट वाला सेट हो। तो अगर इसका डोमेन आप निकालोगे तो फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आप क्या देखोगे कि जब इनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बनाओगे तो आपको नेचुरल नंबर का सेट मिलेगा, और नेचुरल नंबर का सेट ही तो फर्स्ट सेट है। तो डोमेन तो इसका क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर है। अब आपको यह देखना है कि क्या कोई 2 ऑर्डर पेयर सेम है, मतलब कोई 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो इन दोनों की बात करोगे तो इसका 1 इसका 2, इसकी बात करोगे 2 3 3 4, कोई भी ऐसे 2 ऑर्डर पेयर नहीं मिलेंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आपका क्या है? फंक्शन है। क्लियर? हम यहां से बोल सकते हैं फंक्शन इज ए रूल। यहां से हमने शुरू किया था, इस रूल को उठाया और हमने देखते ही देखते इस रूल को हमने क्या प्रूव कर दिया? फंक्शन है। तो ये रूल आपका फंक्शन है, फंक्शन ही आपका क्या है? रूल है। मतलब ये है कि फंक्शन तो रिलेशन होता ही होता है, साथ ही साथ फंक्शन एक रूल के तहत काम करता है, एक नियम के तहत काम करता है। और नियम मैंने बता दिया, ठीक है। कोई वैल्यू डालते जाओगे आपको नए नए वैल्यूज मिलती जाएंगे, नए नए एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, फंक्शन को हम एक सिंपल सा एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ का यूज करके समझ सकते हैं। कोई भी चीजें हमसे बाहर नहीं है, हमसे रिलेटेड है। हम अगर अपने आप को रखकर वहां पर सोचेंगे तो हमें चीजें बहुत ही आराम से समझ में आएंगी। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, ये तो कहती है। एक बात बताओ, मान लो कि 15 फरवरी को आपके मामा के लड़की की शादी है और उसी 15 फरवरी को आपके बुआ के लड़की की शादी है। 2 फंक्शन है, एक मामा के लड़के की शादी जहां आपको बारात जानी है, एक बुआ के लड़की की शादी जहां बारात आने वाली है, आपको जाना है। क्या आप एट ए टाइम एक ही साथ दोनों फंक्शन को अटेंड कर सकते हो? अब कोई बच्चा ये बोलेगा अगर एक जगह ही हो तो अटेंड कर सकते हैं। अरे नहीं, अलग अलग है, डिस्टेंस भी है। मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नहीं कर सकते। मतलब एक ही साथ आप 2 जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। वैसे ही एक ही एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर में नहीं खड़ा हो सकता। जैसे आप एक साथ 2 फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते, वैसे ही एक एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर में नहीं खड़ा हो सकता। यही फंक्शन है। जो हम फंक्शन अटेंड करते हैं ना, वैसे एलिमेंट भी फंक्शन अटेंड करते हैं। एक साथ 2 जगह पर नहीं हो सकते वो। अगर एक साथ 2 जगह पर हो गए तो भाई वो बात गलत है। अब कोई ये कह देगा हम दोनों जगह पहुंच जाएंगे, तो आप पहुंच जाओ भाई। आप स्पाइडरमैन हो, सुपरमैन हो, शक्तिमान हो, जूनियर जी हो, है ना, बालवीर हो, कुछ भी हो सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये पॉसिबल नहीं है। वैसे नंबर के साथ भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी तक आपको बता दिया कि जो आपका फंक्शन है वो एक रूल के तहत काम करता है।
अब इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, ये जो मैं अभी तक बकवास किए जा रहा था इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद मैं बताता हूं इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। तो अभी मैंने आपसे कहा कि फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है, मतलब फंक्शन को हम लोग एक रूल के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा कि अगर कहीं f फ्रॉम n टू n लिखा है और फिर लिख दिया गया fx इक्वल टू 2x, तो आप बिना किसी देरी के ये कह दोगे कि ये एक क्या है, एक फंक्शन है। अभी तो कुछ देर पहले लिखा था, लेकिन अगर मैंने कहीं लिख दिया f फ्रॉम r टू r, r मतलब रियल नंबर, और फिर लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x, तो क्या आप इसे भी फंक्शन कहोगे? अगर ये फंक्शन है तो आप इसको भी एक झटके में बोलोगे कि ये भी एक क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने इसको फंक्शन कह दिया तो लफड़ा हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है इसको बताता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि ये फंक्शन कैसे बनेगा। अगर फंक्शन नहीं है तो हम बना सकते हैं। अगर हमारे घर में हमारे रिलेशन में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तो बैठा दो, है ना। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी फिट करा दो, फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें फिट कराएंगे हम, शादी फिट करा देंगे तो फंक्शन हो जाएगा। कैसे? देखो, रियल नंबर का सेट है, मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल वाले कुछ भी रख सकते हैं। तो चलो रख के देखते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, यहां पर 1 रखो, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब fx की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2। जब आपने x की वैल्यू 1 लिया तो fx का आपको -3/2 मिला। अगर मैं कहूं x की वैल्यू 2 ले लो तो fx क्या मिलेगा? 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे कुछ भी ऊपर 0 तो मतलब 0। अगर आपसे बोलूं कि x की वैल्यू आप 3 ले लो तो fx क्या आएगा? 3 लोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना? 5, और नीचे कितना? 6। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x की वैल्यू 0 ले लो, जैसे आपने x की वैल्यू 0 लिया तो क्या होगा देखो जरा। यहां पर तो 0 हो गया, तो 0 माइनस 4 मतलब ऊपर -4 हो गया, नीचे 0 रखोगे तो 0 हो गया। ये आ गया इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। लो भाई, 0 पर यह फंक्शन नॉट डिफाइंड है, डिफाइन ही नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर पर, किसी भी एलिमेंट पर कोई फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है, मतलब fx की वैल्यू अगर नॉट डिफाइन आ रही है तो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आओ मैं चेक करके दिखाता हूं। देखो, मैपिंग से करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट सेट, हालांकि रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर का मैपिंग करना, एरो डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। ये दूसरा सेट हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल नंबर में सारे तरह के नंबर होते हैं। ये देखो, अगर आप यहां पर 1 रखते हो आपको क्या मिलता है? 1 रखने पर -3/2 मिलता है, तो एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। दूसरा, 2 रखने पर आपको 0 मिल रहा है। तीसरा, 3 रखने पर 5/6 मिल रहा है। 0 रखने पर तो ये अनडिफाइन हो रहा है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने 1 2 3 पर चेक किया, आप -1 -2 -3 ले सकते हो, -1.5 ले सकते हो, -1.6 ले सकते हो, कोई भी नंबर लेकर आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में सभी तरह के नंबर्स होते हैं। अच्छा देखो भाई, 1 किसके साथ जा रहा है? -3/2। -3/2 का क्या मतलब है? -3/2 का मतलब है 1.5, है ना। -3/2 का क्या मतलब है? -3/2 का मतलब है -1.5। तो 1 आपका किसके साथ जा रहा है? -1.5 के साथ। 2 किसके साथ जा रहा है? 0 के साथ। 3 किसके साथ जा रहा है? 5/6। 5/6 का मतलब है
0.8 समथिंग है ना, तो यहां पर कहीं आएगा 0.8 लिख देता हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक नंबर 1.5 रखोगे कुछ ना कुछ देगा, हर एक नंबर का कोई ना कोई एक इमेज जरूर मिलेगा। लेकिन जब बात जीरो की आती है तो ये फंक्शन fx जो है आपका वो अनडिफाइन हो जाता है। एक बात बता दूं, ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं इनको हम x कहते हैं, मैं आपको अभी बता चुका हूं। जो सेकेंड सेट के एलिमेंट होते हैं उनको y कहते हैं या फिर इसी को fx कहते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस x के लिए fx होना जरूरी है, लेकिन जीरो के लिए कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो पर fx आपका नॉट डिफाइंड है ना। तो मतलब यह है कि ये जो जीरो है ना, इसका कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये आपका फर्स्ट सेट होगा ए, ये आपका सेकंड सेट यानी बी, है ना। तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब इस सेट के एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इसमें, सारे के सारे एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए बी में, लेकिन जीरो की तो कोई इमेज ही नहीं मिल रही है। अब अगर इस सेट ए की बात करें तो इसमें जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। डेफिनेशन कहता है कि सेट ए के यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पेयर बनाए यानी इमेज बनाए, लेकिन जीरो नहीं बना रहा है। इस जीरो की वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट अगर छूट गया तो डेफिनेशन जो है वो वेरीफाई नहीं होगी। तो इस जीरो की वजह से ये आपका फंक्शन नहीं है। बात आई समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो की कोई इमेज नहीं मिल रही है ना। अच्छा, क्या हम इसको फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें? इस जीरो को हटा दो। इस फर्स्ट सेट से अगर जीरो को हम भगा दें, भाई मान लो 50 लोग एक कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और एक आदमी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मार के भगाओ उसको, निकल जाए यहां से। एक आदमी की वजह से अगर 50 लोगों की मीटिंग बर्बाद हो रही है तो एक को भगाओ, 49 लोग बैठ के मीटिंग करो। एक एलिमेंट की वजह से अगर ये फंक्शन नहीं हो रहा तो इस एलिमेंट को निकाल के फेंक दो बाहर, हटाओ, अब तो फंक्शन बनेगा ना। क्यों? क्योंकि कोई लफड़ा नहीं है। अगर जीरो हट गया यहां से तो सारे के सारे एलिमेंट की केवल एक इमेज बनेगी और अब आपका ये फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में? तो क्या समझे? इस फंक्शन का ये फर्स्ट सेट क्या होता है? डोमेन होता है ना। ये फर्स्ट सेट क्या होता है? डोमेन होता है। सेकंड सेट क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो अगर इस डोमेन को हम दुरुस्त कर दें, अगर हम दुरुस्त कर दें तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका। तो इस डोमेन को दुरुस्त करते हैं। कैसे करेंगे? चलो इसको नहीं मिटाता हूं, इसी को मैं चेंज करके दिखाता हूं। कैसे लिखेंगे? अब इसे लिखेंगे f फ्रॉम r एक्सेप्ट 0 टू r। इसको बोला जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ दिया। इस रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया, और जैसे जीरो को हटाया अब ये आपका बन गया डोमेन। ये क्या है? ये डोमेन है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होता है। अगर मैंने कहा कि ये इसका डोमेन है, तो अब अगर ये इसका डोमेन है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपका डिफाइन है। ये फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए समझ में? तो इसके डोमेन को हमने चेंज कर दिया। क्या लिख दिया? r एक्सेप्ट 0। रियल नंबर में से जीरो को हटा दो, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको गाथा सुनाया है मैंने, है ना, कि कैसे अगर कोई फंक्शन नहीं है तो उसको फंक्शन कैसे बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा, इतना भी करने और सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तरीका होता है। ये तो पूरा एक सिस्टम था, एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। ऐसा नहीं सोचना है हर बार आपको, इतना नहीं ज्यादा सोचना है कि इसका डोमेन क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं ज्यादा सोचना है। डोमेन इसका हम सेकंडों में बनाएंगे। कैसे? देखो एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं। मान लो एक फंक्शन है आपके पास जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। कुछ इस तरह से है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 3। ये हमें क्या करना है? हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है। देखो डिफाइन के लिए नहीं जाएंगे। देखो किसी भी चीज को सही बताने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन गलत दिखाने के लिए एक ही चीज काफी होती है। गलत दिखाने के लिए एक ही चीज काफी है। हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर ऊपर है, नीचे जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है। हमारा प्रयास ये होगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो उसमें नीचे जीरो ना बनने पाए,
और नीचे जीरो ना बनने पाए, अगर हम ये पता लगा ले गए तो फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा, है ना। नीचे जीरो ना बनने दो बस। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा सिर्फ एक ही काम होगा कि हम x की वो वैल्यू खोजेंगे जिस पर नीचे जीरो हो रहा था। उसके लिए क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको आप या तो इस तरह से कर दो, इनको आप जीरो के बराबर कर दो, मतलब यहां से x माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहां से x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 2 मिल गई, यहां से x की वैल्यू -3 मिल गई। अगर आप ऐसा निकालोगे, जो नीचे वैल्यू उसको जीरो के बराबर करके x की वैल्यूज निकाल लो आप, यहां से x की वैल्यू हमको मिल गई। हम एक काम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं यहां पर, तो 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसको भी जीरो कर देगा, नीचे जीरो बन गया, तो इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू यहां -3 रखोगे, -3 प्लस 3 क्या होगा, जीरो। इसका मतलब कि x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि x -2 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, x प्लस 3 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये टोटल वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये नीचे वाली वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझे। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी होती है जिनमें फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो, मतलब x का हमने वो मान निकाल लिया जिस पर हम फंक्शन को नॉट डिफाइन दिखा सकते थे। तो हम इसमें 2 नहीं रखेंगे, -3 नहीं रखेंगे, बाकी सबको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको x की वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। अब इतनी कहानी इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं। पहले बताया फंक्शन रिलेशन होता है, फिर बताया फंक्शन एक रूल होता है, रूल के तहत काम करता है, फिर मैंने बताया कि आप कैसे एक रूल को फॉलो करते करते फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इस तरह से समझाया, ये सारी चीजें हो गई। एक बात आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि जो फंक्शन होता है अपने डोमेन में डिफाइन होता है, ठीक है ना, अपने डोमेन में डिफाइन होता है। तो डोमेन का डिफिनेशन क्या होता है, आप बोलोगे डोमेन का डिफिनेशन वो तो हम जानते हैं क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो ठीक है, वो छोटे बच्चों वाला डेफिनेशन था, शुरू में हमको वही सीखना है, उसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी। लेकिन अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे, डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है उसको समझो। डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है भाई, डोमेन क्या है, डोमेन आपका फर्स्ट सेट ही तो बनता है, यही तो फर्स्ट सेट बनता है, और इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो क्या हम यहां पर लिख देता हूं, डोमेन की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, नई डेफिनेशन निकल के आ रही है डोमेन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट which function is defined। मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन हो उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। x की वो वैल्यू, इसमें x की वो सारी वैल्यूज जिसपे fx डिफाइन है, जिसपे fx वैल्यू दे रहा है, वही उसका क्या होगा, डोमेन होगा। आगे बात समझ में, x की वो सारी वैल्यूज जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन है वही क्या होता है, उसका डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन समझ गए। कोडोमेन में कोई लफड़ा नहीं, जो आपका सेकंड सेट है वही कोडोमेन होता है। तो यहां से आप फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, है तो वही, लेकिन इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हो। कैसे, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, जो आपका फंक्शन होता है एफ फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, यही तो होता है। तो ये फंक्शन कब होगा, हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ये जो आपका फंक्शन एफ है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि इस डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में केवल एक ही इमेज बनाना चाहिए।
जैसे ये पहले सेट ए हुआ करता था, ये सेट बी हुआ करता था, है ना, उसी को हमने डोमेन और कोडोमेन दे दिया नाम, है ना। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में क्या करना चाहिए, केवल और केवल एक ही इमेज बनाना चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज होती है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बात किया। फंक्शन रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, फंक्शन एक रूल के तहत काम करता है, क्या रूल होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। डोमेन की एक नई डेफिनेशन आपके सामने आई कि फंक्शन और डोमेन जो होता है वो क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज होती है जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन होता है। फिर हमने फंक्शन को डोमेन और को डोमेन के टर्म में डिफाइन कर दिया, है ना। अब एक छोटी सी बात है जिसको हम लोग कहते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, और एक होता है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। क्या होता है देखो, अगर मैंने कहा f फ्रॉम a टू b, तो ये रियल फंक्शन कब होगा, जब इसका डोमेन या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर का सबसेट हो, और कोडोमेन या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर का सबसेट हो। मतलब एक फंक्शन अगर a टू b है तो ये रियल फंक्शन कब होगा, ये रियल फंक्शन कब होगा, जब इसका डोमेन या तो रियल नंबर हो या तो उसका सबसेट हो, और कोडोमेन इसका रियल नंबर हो या तो उसका सबसेट हो। मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों या तो रियल नंबर हो या तो उसके सबसेट हो, तभी आपका ये फंक्शन रियल फंक्शन होगा। सीधी सी बात है, एक लाइन में समझो। रियल वैल्यूड फंक्शन में अगर कह दे कि अब फ्रॉम a टू b है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है ये रियल वैल्यूड फंक्शन तब होगा जब इसका कोडोमेन, डोमेन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, डोमेन के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन कोडोमेन जो है वो या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर का सबसेट हो। रियल वैल्यूड फंक्शन में इसका जो कोडोमेन है वो या तो रियल नंबर होना चाहिए या तो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। और रियल फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन दोनों या तो रियल नंबर होंगे या तो उसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बात कर लिया, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे पार्ट में, है ना। आज के इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, कोई और बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।